हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है स्टार प्रोजेक्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, जहां पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्टार प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर सपोर्ट किया जाएगा स्टेट्स को ताकि वो डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश कर सके इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम्स के लिए। प्रोजेक्ट जो है उसका इन्विजन है कि ओवरऑल मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जाए इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। डिटेल्स क्या है प्रोजेक्ट की, यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो आएगा इस प्रोजेक्ट का वो 5,718 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो 500 मिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। स्टार प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंदर। प्रोजेक्ट जो है वो कवर करेगा 6 स्टेट्स को, जो कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला और उड़ीसा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कूल एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात कही जा रही है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम परख है उसको सेटअप किया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के। मिनिस्ट्री का कहना है कि वो सिमिलर प्रोजेक्ट को डिफरेंट स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है, जैसे जो कि मिनिस्ट्री का कहना है कि वो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में भी इस तरह के सिमिलर फंडेड प्रोजेक्ट को वो इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है। यहाँ पर जो स्टेट्स होंगे वो एक दूसरे से अपनी एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकेंगे। प्रोजेक्ट का एम है नेशनल डेटा सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। अगर नेशनल डेटा सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा तो यहाँ पर जो भी डेटा होगी उसको उसकी रिटेंशन, ट्रांजिशन और कंप्लीशन रेट ऑफ स्टूडेंट्स, इन सबको कैप्चर करना काफी आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट को, यानी CERC को अंडर नेशनल कंपोनेंट, ताकि इनेबल किया जा सके किसी भी तरह के नेचुरल, मैन मेड और हेल्थ डिजास्टर के अगेंस्ट रिस्पांस को। स्टार के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया पे इसका क्या, ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इसका जो फोकस होगा वो डायरेक्ट डिलीवरी पे होगा एजुकेशन सर्विसेज की डिफरेंट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टार जो है वो एड्रेस करेगा डिमांड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड पेरेंट्स ताकि उनको प्रोवाइड की जा सके बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा इनहैंस्ड कस्टमाइज लोकल लेवल सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा स्कूल की इंप्रूवमेंट के लिए। स्टार प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेगा ताकि उनकी जो भी जॉब ओरिएंटेड जो भी नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि वल्नरेबल सेक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ पर टीचर्स के लिए भी बेटर लर्निंग आउटकम प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इसमें नीड बेस्ड लर्निंग और ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को। इस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम को बाय स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल लर्निंग फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 3। इसके अलावा फर्दर प्रिपेयर किया जाएगा ताकि सोशियो बिहेवियर और लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव किया जा सके फर्दर लेबर मार्केट नीड्स के हिसाब से, फ्यूचर मार्केट लेबर नीड के हिसाब से। अगली न्यूज है जोजिला टनल के बारे में। न्यूज में क्यों है, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया जोजिला टनल को इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ये टनल जो है स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है जोजिला टनल के बारे में। न्यूज में क्यों है, यहाँ पर यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने जोजिला टनल वर्क को स्टार्ट किया है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। ये टनल जो है स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है ट्रूप के ऑल वेदर मूवमेंट के लिए ऑन नेशनल हाईवे 1। अगर इसकी डिटेल की बात की जाए तो ये टनल जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा श्रीनगर वैली और लेह लद्दाख प्लेट्यू में ऑन नेशनल हाईवे 1 के अंदर।
ये प्रोजेक्ट जो है इसमें कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 14.15 किलोमीटर लॉन्ग टनल को एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर अंडर जोजिला पास। देखिए जोजिला पास जो है वहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर 6 मंथ जो है वो काफी ही बर्फबारी होती है, जिसके वजह से जो कनेक्टिविटी है वो वहां पर टूट जाती है, जिसके वजह से जो मूवमेंट होता है वो उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर 6 मंथ जो है कोई भी मोटर मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ती है। तो अगर इस टनल का निर्माण कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड का सबसे डेंजरस स्ट्रेच माना जाता है कोई भी मोटर बाइक या कोई भी मोटर व्हीकल को वो ड्राइव करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए अगर जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगी वो देखने को मिलेगी बिटवीन श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह रीजन के अंदर। इसके अलावा जो ऑल वेदर सेफ कनेक्टिविटी ऑफ रोड भी काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टनल के फॉर्मेशन से सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा मिलेगा इस रीजन के अंदर, क्योंकि देखिए जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो लोग जो है वो बिल्कुल ही कट जाते हैं अदर एरिया से कंट्री के विंटर सीजन के दौरान। तो अगर ये टनल का फॉर्मेशन होता है तो लोगों की मूवमेंट जो है वो सालों साल देखने को मिलेगी, तो इससे कल्चरल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जोजिला टनल ही एक इकलौता माध्यम है जिसके मदद से फुल ईयर जो है वो रोड कनेक्टिविटी को मेंटेन किया जा सकता है। कि हमारे देश की कंट्री के लिए भी इस टनल का काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो भी मिलिट्री मूवमेंट होती है बॉर्डर एरिया में, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान एरिया में, वो इसी एरिया में होता है। तो अगर ये टनल बन जाता है तो मूवमेंट जो होगी वो काफी इजी परफॉर्म हो सकेगी। इसके अलावा जो ट्रैवल टाइम है श्रीनगर, कारगिल, लेह सेक्शन में NH1 के, वहां पर वो ट्रैवल टाइम भी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो काफी समय लगता है इस रीजन से ट्रैवल करने में। अगर ये जोजिला टनल बन जाता है तो जो डिस्टेंस होगी वो काफी कम हो जाएगी और ट्रैवल टाइम जो है वो काफी घट जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, जिससे लोकल्स को वहाँ के काफी फायदा होगा। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए इस टनल की, तो इसमें ले बेस को लोकेट किया गया है आफ्टर इंटरवल ऑफ 750 मीटर, जो कि कैरेज वे जो है उसके दोनों साइड इंस्टॉल होगा। इसके अलावा साइड वॉक्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इमरजेंसी कॉल्स के लिए भी यहाँ पर टेलीफोन्स को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम को भी इंस्टॉल करने की बात है। फायर अलार्म, पुश बटन और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। टनल में लाइटिंग सिस्टम को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि सिग्निफिकेंट पार्ट है टनल की ट्रैफिक सेफ्टी के लिए। इसके अलावा एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पर भी लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर सर्विलियंस कैमरा को भी इंस्टॉल किया जाएगा टनल में। इसके अलावा डेटा और वीडियो इमेज को ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस के। अगली न्यूज है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। न्यूज में क्यों है, इंडिया को यहाँ पर री इलेक्ट कर लिया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा फ्रांस को प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है 2 साल के टर्म के लिए। अलायंस के बारे में अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको एज ए कोलिशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्री इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर इसका मकसद है कि एड्रेस किया जा सके जो भी स्पेशल एनर्जी नीड्स हैं उसको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 122 सन बेल्ट कंट्री आती हैं जो कि लाई करती हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी करंटली इसमें 86 मेंबर कंट्रीज ग्लोबली हैं। इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कलेक्टिवली एड्रेस किया जाएगा जो भी कॉमन चैलेंजेस हैं सोलर एनर्जी एप्लीकेशन के फील्ड में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया करने की बात कही जा रही है, मोर देन 100 बिलियन US$ की बाय 2030। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करने की बात कही जा रही है थ्रू प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज जो कि वॉलेंटरी बेसिस पे होगी। इसमें हार्मोनाइज करने की बात कही जा रही है और एग्रीगेट करने की बात कही गई है डिमांड की, रिस्क की और रिसोर्सेज की, ताकि प्रमोट किया जा सके सोलर फाइनेंस को, सोलर टेक्नोलॉजी इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को।
इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को रिड्यूस करने की बात कही जा रही है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है सोलर एनर्जी में उसको इंक्रीज किया जा सके। इसमें मेंबर कंट्रीज के अंदर सोलर टेक्नोलॉजी को स्केल अप करने की बात कही जा रही है और कोलैबोरेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को सोलर एनर्जी के फील्ड में बढ़ाने की बात की जा रही है मेंबर्स कंट्रीज में। इसके अलावा एक कॉमन साइबर प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है ताकि जो नेटवर्किंग है और आइडियाज का एक्सचेंज है मेंबर कंट्री में उसको बढ़ाया जा सके। बैकग्राउंड क्या है, ये इनिशिएटिव जो है उसको रेफर किया गया था एज सनशाइन कंट्रीज, यानी कि सूर्यपुत्र, सन ऑफ सन के नाम से। ये अलायंस जो है वो एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक्स के बीच में लाई नहीं करते हैं वो भी इस अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इसके बेनिफिट्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होगा कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जाएगी। अगर इस ग्रुप की बात की जाए तो ये यूनाइटेड नेशन के बाद लार्जेस्ट ग्रुप है स्टेट्स का वर्ल्ड वाइड। आज इतनी ही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।